हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है बच्चा, आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो आज 25 तारीख जो है उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में रेलवे का जो ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल क्विकली हम चीजों को करेंगे और साथ के साथ में आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बच्चा। और इस पीडीएफ का, इस क्लास का जो लिंक है, पीडीएफ का जो लिंक है वो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। जल्दी से देखिएगा। श्रीलंका और बांग्लादेश की भाषा, भाई ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि श्रीलंका और बांग्लादेश की भाषा का नाम क्या है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा सिंगली और बंगाली। क्या है? सिंगली और बंगाली। और श्रीलंका को आजादी की अगर हम बात करें तो 4 फरवरी 1948 को आजादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अष्टक का नियम। अष्टक का नियम किसके द्वारा? भाई अष्टक का नियम जो क्रिएट किया गया, जो फाउंडर जो है इसका, तो ये आपका न्यूलिडस। कौन है? न्यूलिडस के द्वारा ये नियम आपका बनाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया श्वेतांबर समुदाय का संबंध किसके साथ में है? श्वेतांबर, देखो दो समुदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो है उसका संबंध है जैन धर्म के साथ में। किसके साथ में? जैन धर्म के साथ में। और इसके संस्थापक थे ऋषभ देव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया जो आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपका बढ़ जाएगी। और एक यहां पर मैं आपको बता दूं, मॉडर्न आवर्त सारणी का जनक पूछा जाए तो राइट आपने मोंसले को बताना है। और प्राचीन का अगर पूछा जाए तो राइट आंसर आपने मेंडलीफ को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम पूछ लिया गया है विटामिन डी का। तो केमिकल नेम जो है वो है आपका कैल्सीफेरोल। भाई क्या नाम है? कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। दूसरा है जोहान ग्रेगरी। देखो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका देश के नाम पूछ रहा है कि इसका संबंध किस देश के साथ है, तो इस टाइप से पूछा गया। तो जोहान ग्रेगरी जो है ये आपका ऑस्ट्रिया देश से है। भाई इसका संबंध किस देश से? ऑस्ट्रिया देश से। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा क्या है? भाई भाई एग्जामिनर ने पूछा कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा क्या है, तो आपने बता दिया फ्रक्टोज। क्या आंसर आएगा? फ्रक्टोज भी। एक क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा गया, 42वां संविधान संशोधन में कौन से शब्द ऐड किए गए? एक शब्द आपका सोशलिस्ट ऐड किया गया, एक सेकुलर ऐड किया गया, एक आपका इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द आपके टोटल ऐड किए गए थे। और प्रस्तावनाओं में पहली बार एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और ये आपका कब हुआ था? 1976 में भी। अब बात पूछेगी हेलोजन से भी। हेलोजन जो गैस है ये आपका आवर्त सारणी के किस ग्रुप में है? भाई ग्रुप पूछ लिया गया कि भी इसका संबंध किस ग्रुप से है, तो ग्रुप नंबर 17 में हेलोजन को रखा गया है। यूएसए की राजधानी की बात की जाए, आसान क्वेश्चन, वाशिंगटन डीसी आपका है। एक क्वेश्चन पूछा गया इमरजेंसी से संबंधित कानून कौन, आर्टिकल्स आपके कौन कौन से हैं? तो इमरजेंसी से संबंधित अगर अनुच्छेदों की बात की जाए तो एक आपका 352 है, एक आपका 356 है और एक आपका 360 है। भाई 3 आपके संबंधित है। मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? भाई ये बनी थी आपकी हरनाथ सिंधु। भी कौन थी? हरनाथ सिंधु आपकी बनी थी। प्रथम यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी। तो इस टाइप से आपका करंट का जो डाटा है वो भी आपने याद करके जाना है। पंकज आडवाणी जो है, भाई पंकज आडवाणी का संबंध ये किस खेल से है? तो बच्चा पंकज आडवाणी का संबंध है बिलियार्ड से। भी किससे? बिलियार्ड से। नाबार्ड की फुल फॉर्म भाई, नाबार्ड कितना आसान क्वेश्चन है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म रहेगा। टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य भाग है? भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कभी फूल गोभी का पूछेगा, कभी गाजर का पूछेगा, कभी किसी चीज का, अमरूद का पूछ लेता है। तो हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपने याद कर लेना है। तो टमाटर का कौन सा भाग है जो खाने योग्य है? तो भाई ये आपका फल और बीज। भाई कौन सा है? फल और बीज है जो आपका खाने योग्य है। नेक्स्ट है बैसाखी का उत्सव। बैसाखी का उत्सव आपका कब मनाया जाता है? इस क्रांति के दिन मनाया जाता है। और बैसाखी जो त्योहार है आपका पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, काल बैसाखी बंगाल में आने वाला एक तूफान का नाम भी है। काल बैसाखी जो पंजाब में है, बंगाल में एक तूफान आता है तो उसको भी काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाली प्रथम पैरा एथलीट कौन है? भाई भाई आपने बताना है जो पद्म भूषण है तो वो प्राप्त करने वाली पहली पैरा एथलीट का नाम क्या है? तो देवेंद्र झाझरिया
जो कि भाला फेंक से संबंधित है भाई। नेक्स्ट बंगाल टाइगर। भाई बंगाल जो टाइगर है ये कहाँ मिलता है भाई? ये आपका सुंदरवन में मिलता है, बंगाल की खाड़ी की साइड। हॉर्नबिल त्योहार, ये आपके त्योहार पूछे जा रहे हैं बार बार। हॉर्नबिल त्योहार, तो ये हॉर्नबिल त्योहार है, ये आपका नागालैंड में है। कहां पर है? नागालैंड में। नेक्स्ट है 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक जो होनी है वो आपकी कहां पर होनी है भाई? 2023 की जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, तो इसकी जो बैठक होगी वो आपका मुंबई में होगी। अब ये कंपनी का पूछ लिया गया कि कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई, तो नेस्ले जो कंपनी है, नेस्ले जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई है 1972 में। कब? 1972 में भाई। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो देखो चुनाव आयोग के बारे में जो दे रखा है वो आपका आर्टिकल नंबर 324 में आपका दे रखा है। मतलब कि आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं, तो इन आर्टिकल्स को आप जरूर याद कीजिएगा। हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है भाई। 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम ये रखे गए, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो भाई इसका मान आपका 3 हो जाएगा। एमिनो अम्ल का वास्तविक रूप क्या है? तो एमिनो अम्ल का वास्तविक रूप है प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। बच्चा ये आपका रेलवे का 25 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट पेपर है, जीके का बड़ा पोर्शन। अब जैसे ही आपका सेकंड शिफ्ट हो जाएगा तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी, और लास्ट में आपका थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी आज आपको करवाए जाएंगे। और ये पीडीएफ आपको जो कि तो आपको कृष्ण मोहन सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।